बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल 2 में हम फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। लेट f be a function of bounded variation on a b and a is less than c, c is less than b, then f is of bounded variation on a c and c b के अगर f कोई भी फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का किस इंटरवल पे a b पे, अगर हम a b के दरमियान कोई पॉइंट c लें तो जो दो सब इंटरवल्स बनेंगे ए सी और सी बी, तो उन दोनों सब इंटरवल्स पे फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। और इसका कन्वर्स भी होल्ड करेगा। कन्वर्स क्या बनेगा कि अगर एफ़ जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है ए सी पे और सी बी पे, तो इन दोनों इंटरवल्स की यूनियन लेने पे जो इंटरवल बनेगा ए बी फंक्शन, उस पर भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। इसके अलावा हमने प्रूव करवाना है वी ऑफ ए बी इंटू एफ़ कि अगर हम दरमियान में पॉइंट सी लें तो वी ऑफ ए सी, इसका फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन अलग हो जाएगा, और जो अगला ए से सी और सी से बी, इन दोनों की बाउंडेड वेरिएशन लेके प्लस करने से होल जो इंटरवल है ए बी, उसकी बाउंडेड वेरिएशन बन जाएगी। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि एफ़ जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है क्लोज इंटरवल ए बी पे। Suppose that f is a function of bounded variation on a b। हमने सपोज कर लिया है कि फंक्शन एफ़ जो है वो फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का ए बी पे। तो इसका क्या मतलब है, वी ऑफ ए बी इंटू एफ़, इसका आंसर फाइनाइट होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा। अब हमने प्रूव करवाना है कि क्या है कि एफ़ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है ए सी पे भी और सी बी पे भी। तो हमें ए सी और सी बी की दोनों इंटरवल्स की पार्टीशंस लेनी पड़ेंगी। लेट P1 इज़ इक्वल टू ए एक्स नॉट x1 x2 अप टू सो ऑन xm इज़ इक्वल टू c। मतलब जो a से c इंटरवल्स है ये हमने उसकी पार्टीशन ले ली है, बी आ पार्टीशन ऑफ ए सी। इसी तरह हम दूसरा जो इंटरवल है सी बी, उसकी पार्टीशन लेते हैं एंड P2 इज़ इक्वल टू, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से। सी इज़ इक्वल टू हम वाई नॉट की फॉर्म में ले लेते हैं, वाई नॉट y1 y2 अप टू सो ऑन। लेट कर लें इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं n, क्योंकि ये सी बी इंटरवल की पार्टीशन है, तो इसका पहला पॉइंट सी होगा और आखिरी पॉइंट बी होगा। वाई एन हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, बी की इक्वल। बी आ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल सी बी, कंसीडर सम ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 टू m प्लस n डेल एफ आई। इसमें m पॉइंट्स थे, इसमें n पॉइंट्स थे, तो हम डेल एफ आई मॉड कंसीडर कर लेते हैं 1 से लेके m प्लस n तक। तो 1 से लेके m तक वैल्यूज़ अलग कर लें। सम ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 टू m डेल एफ आई, ये अलग कर लें, और जो m से आगे वाली हैं i इक्वल टू m प्लस 1 से जो n तक हैं वो अलग कर लें। क्योंकि हर टर्म नॉन नेगेटिव है, मॉड लेने की वजह से हर टर्म का आंसर नॉन नेगेटिव होगा, सिंस ईच टर्म इज़ नॉन नेगेटिव। और ये जो मॉड है ये कैसे बन रहा है, इन दोनों को प्लस करने से। जैसे 2 और 3 को प्लस करने से 5 बन रहा हो, तो जो 2 है वो भी इससे छोटा होगा और ये वाली जो टर्म है वो भी इससे छोटा होगा। इक्वल भी हो सकता है, अगर यहाँ पे मौजूद जो एक कांस्टेंट है वो हम 0 ले लें, जैसे 5 प्लस 0, इधर आंसर 5 आ रहा हो, तो फिर वो टर्म इक्वल की कंडीशन भी आ सकती है। मतलब अगर हम यहाँ से ये एक टर्म ख़त्म कर दें तो ये वाली जो टर्म है इसका आंसर इससे ग्रेटर आ जाएगा। सम ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 टू m प्लस n डेल एफ आई मॉड इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, अगर हम यहाँ से ये एक पॉजिटिव टर्म नॉन नेगेटिव टर्म ख़त्म करते हैं तो ये टर्म, इस टर्म का आंसर छोटा हो जाएगा और इसका बड़ा हो जाएगा। और अगर इस नॉन नेगेटिव टर्म का आंसर 0 हुआ तो ये दोनों टर्म्स इक्वल भी हो सकती हैं। i इक्वल टू 1 टू m
डेल एफ आई, ये टर्म पहले लिख लें, सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to m मॉड del f I is less than or equal to sum of I is equal to 1 to m plus n del f I। दोनों तरफ सुप्रीमम अप्लाई करवा दें। सुप्रीमम ऑफ I is equal to 1 to m del f I mod is less than or equal to supremum of I is equal to 1 to m plus n del f I mod। सुप्रीमम डेल एफ आई की जब हम सुप्रीमम लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन 1 से लेके m तक पॉइंट्स। ये किसके पॉइंट हैं, वहाँ m तक वाले पॉइंट किसके हैं, p1 के, और p1 किसकी पार्टीशन थी, ac की। तो ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन किसका बनेगा, ac का, विच इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 1 से लेके m तक और फिर n तक, मतलब a से लेके m तक, फिर आगे ये वाले प्लस करके n तक। तो ये किसकी बन जाएगी, a से b तक की। a से b तक इसके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये किसके फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन a to b। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो f है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है a b पे, मतलब v ऑफ a b का आंसर क्या है, लेस दैन इन्फिनिटी। तो v ऑफ a b का आंसर लेस दैन इन्फिनिटी है, तो v ऑफ a c इंटू f इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, लेस दैन इन्फिनिटी। v ऑफ ए सी इंटू एफ लेस दैन इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ये जो f फंक्शन है ए सी इंटरवल पे, इस इंटरवल पे क्या है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। दैट इज़ f इज़ बाउंडेड वेरिएशन, f इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल ए सी। इसी तरह अगर हम यहाँ से स्टार्ट लें दोबारा इस टर्म से, अब ये टर्म छोड़ के इसके लिए लिखें तो यहाँ पे बच जाएगा m प्लस 1 to n, वो टर्म इस साइड पे लिख लें। तो वो दूसरे इंटरवल की पार्टीशन के पॉइंट्स होंगे m प्लस 1 से n तक, तो किस इंटरवल की c से b, तो यहाँ पे a से c की जगह क्या आ जाएगा, c b। इसी तरह जो है वो f जो है फंक्शन c b इंटरवल पे भी क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सिमिलरली f v ऑफ cb into f is less than infinity, that is f is of bounded variation on interval cb। कन्वर्स चेक करते हैं कि अगर जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन हो ए बी ए सी और सी बी पे, तो क्या वो होल इंटरवल ए बी पे बाउंडेड वेरिएशन होगा या नहीं। सपोज दैट f is of bounded variation on AC and CB। अब हमने किस पे प्रूव करवाना है कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है ए बी पे। तो ए बी जो इंटरवल है उसकी पार्टीशन कंसीडर कर लें। लेट p इज़ इक्वल टू T0 T1 T2 अप टू वन। हमने कहाँ तक पॉइंट्स ले लिए हैं, tk तक। कि हमने किसकी पार्टीशन ले ली है, इंटरवल ए बी की। बी आ पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी सिंस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है a लेस दैन सी, सी इज़ लेस दैन बी। लेट कर लें कि ये जो इंटरवल है जो हमने पार्टीशन डिफाइन करवाई है, इसमें इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे अब हमने सी पे इसको ब्रेक कर लिया है तो वो पॉइंट इस पार्टीशन में लाजमी इंक्लूड हो रहा होगा, एंड स्टार्टिंग पॉइंट भी एंड वाला पॉइंट भी। तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं Tm-1 और Tm, उनके दरमियान हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है, C। अब हमने ये शो करवाना है कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन होगा ए बी पे। तो ए बी कि हम क्या करते हैं, ये जो हमने पार्टीशन डिफाइन की है इसके जो इंटरवल्स हैं उन पे डेल एफ आई मॉड और उनका सम चेक करते हैं। ये वैल्यूज़ कहाँ से लेके कहाँ तक होंगी, 1 से लेके k तक। तो हम ये समेशन सम ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 to k डेल एफ आई ये मॉड कंसीडर करते हैं। हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, सम ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 to m-1 डेल एफ आई प्लस डेल एफ एम मॉड प्लस m से आगे वाले पॉइंट्स सम ऑफ i इज़ इक्वल टू
m+1 और ये कहाँ तक जाएंगे k तक डेल एफ आई मार्ट। हमने क्या किया है i = 1 to k। जो हमारे पास सब इंटरवल्स की पार्टीशन थी, जो पहला सब इंटरवल था उसमें c क्योंकि इसी के दरमियान में पॉइंट आ रहा है और c से पीछे तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बन रही हैं tm-1 i = 1 to m-1। जहाँ तक समीशन अलग कर लिए है, m वाली टर्म अलग कर ली है और जो m+1 से आगे वाली टर्म्स हैं वो सारी अलग कर ली हैं। सम ऑफ i = 1 to k del f i mod is equal to sum of i = 1 to m-1 del f i mod प्लस del एफ एम की डेफिनेशन अप्लाई करवा दें। f ऑफ टी एम माइनस एफ ऑफ टी एम माइनस 1। del एफ एम हम इस सी पॉइंट के लिए लिया है तो सेकंड पॉइंट को पहले फंक्शन में पुट करेंगे और फिर फर्स्ट को। इस सब इंटरवल के लिए हमने क्या किया है, डेल अलग कर लिया है, इससे पीछे के लिए अलग कर लिया और इससे आगे के लिए अलग कर लिया है। डेल एफ एम की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है एफ ऑफ टी एम माइनस एफ ऑफ टी एम माइनस 1 प्लस सम ऑफ आई = m+1 to k डेल एफ आई मॉड। सम ऑफ आई = 1 to m-1 डेल एफ आई मॉड प्लस यहाँ पे एफ ऑफ सी को ऐड भी करवा दें और सब्ट्रैक्ट भी करवा दें। एफ ऑफ टी एम माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ टी एम माइनस 1 प्लस सम ऑफ आई = m+1 to k डेल एफ आई मॉड। ये जो पहली दो टर्म्स हैं उन पे मॉड अलग कर लें, दूसरी पे अलग। जब मॉड अलग अलग करेंगे तो इक्वल का साइन एस इक्वल में कन्वर्ट। सम ऑफ आई = 1 to m-1 डेल एफ आई प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ टी एम माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ टी एम माइनस 1 प्लस सम ऑफ आई = m+1 to k डेल एफ आई मॉड। ये जो टी एम माइनस है ये वाली वैल्यू है मॉड वाली, वो इसके साथ कंबाइन करें m-1 वाले के साथ, इज इक्वल टू सम ऑफ आई = m1 to m-1 डेल एफ आई प्लस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ टी m-1 प्लस एफ ऑफ टी एम माइनस एफ ऑफ सी प्लस सम ऑफ आई = m+1 to k डेल एफ आई मॉड। ये जो टर्म है हमारे पास एफ ऑफ सी इंटरवल, ये पॉइंट सी बन रहा था टी m-1 लेस दैन सी, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, डेल एफ एम की इक्वल। डेल एफ एम और ये डेल एफ एम वाली टर्म और ये m-1 उससे पीछे वाली टर्म, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ए टू सी। ये डेल एफ एम वाली टर्म और ये i = 1 to m-1, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी टर्म्स हैं 1 से लेके m तक वाली, ये हमने किस में ली हुई थी, किस इंटरवल की पार्टीशन में ली हुई थी, ए सी सी। तो ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बन जाएगा ए टू सी वाले का। लेफ्ट हैंड साइड भी साथ लिख लें, सम ऑफ आई = 1 to k डेल एफ आई मॉड विच इज़ लेस दैन आर इक्वल टू। जब दोनों तरफ सुप्रीम हम अप्लाई करवाएंगे, सुप्रीम हम अप्लाई करवाने के बाद ये वाली जो टर्म है वो किस इंटरवल की बन जाएंगी, ए टू सी वाले की। और ये आगे वाली जो टर्म्स हैं, जब हम m से आगे वाली टर्म्स लेते हैं, m+1 से आगे इस इंटरवल का लास्ट पॉइंट क्या बन रहा है, b, तो m+1 से लास्ट तक इंटरवल की जो पार्टीशन बन रही है 1 से लेके m तक हमने किस में कंसीडर की थी, c में। और m से आगे वाली कहाँ से स्टार्ट होती हैं, c से, और लास्ट तक इंटरवल का आखिरी पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, b तक। तो ये किसके बन जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन फ्रॉम c to b। अभी जो हमने पार्टीशन p की डिफ़ाइन करवाई है t0 से लेके tk तक, वो किस इंटरवल की डिफ़ाइन करवाई है, a से b तक। तो ये किसका फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बन जाएगा, v ऑफ ए बी इंटू एफ इज़ लेस दैन आर इक्वल टू v ऑफ ए सी इंटू एफ प्लस v ऑफ सी बी इंटू एफ। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें।
हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो फंक्शन हमने जो कन्वर्स है उसमें सपोज किया हुआ है जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन है ए सी पे भी और सी बी पे भी, सिंस एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए सी एंड सी बी, so v of AC of f is less than infinity and v of CB into f is less than infinity। इसका भी आंसर लेस देन इन्फिनिटी, इसका भी आंसर लेस देन इन्फिनिटी, तो इसका क्या मतलब है v of AB into f is less than infinity। This implies that f is of bounded variation on AB। इसके बाद हमने थर्ड कंडीशन एक और भी प्रूव करवानी है, वी ऑफ ए बी इंटू एफ इज़ इक्वल टू वी ऑफ ए सी इंटू एफ प्लस वी ऑफ सी बी इंटू एफ। तो इसके लिए हम सुप्रीमम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। नाउ बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम की प्रॉपर्टी सुप्रीमम ऑफ P बिलोंग्स टू ए सी, इस इंटरवल के लिए कंसीडर करते हैं ए सी के लिए सम ऑफ आई, ए सी की पार्टीशन में हमने पॉइंट्स लिए थे 1 से लेके m तक, डेल एफ आई। वैसे तो सुप्रीमम वाली टर्म बड़ी होती है, लेकिन अगर हम इसमें से कोई टर्म माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, छोटी या दूसरी टर्म के इक्वल। दूसरी टर्म क्या है, ये दूसरी टर्म से क्या बन जाएगी, छोटी। कौन सी टर्म, इस टर्म से सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to m डेल एफ आई। और ये चीज़ हमने पहले की हुई है कि सुप्रीमम ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, लेकिन जब हम सुप्रीमम वाली चीज़ में से कोई माइनस कर देते हैं तो ये चीज़ क्या बन जाती है, ए से छोटी। ए की जगह यहाँ पे वैल्यू क्या चल रही है, सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to m डेल एफ आई। ये किस इंटरवल की पार्टीशन है, ए सी सी तक। तो ये क्या, ए सी सी इंटरवल की, तो ये फंक्शन अब ये 1 से लेके m तक, ये हमने किसकी पार्टीशन में पॉइंट लिए थे, ए सी सी तक वाले में। तो जब इस डेल एफ आई समेशन और सुप्रीमम अप्लाई करवाएंगे तो ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बन जाएगा वी ऑफ ए सी इंटू एफ माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to m डेल एफ आई मार। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एंड इसी तरह अगर हम दूसरे के लिए इंटरवल के लिए लिखें वी ऑफ सी बी इंटू एफ माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन, उसमें हमने कहाँ से पॉइंट्स लिए हैं, 1 से लेके n तक। ये दोबारा इसी तरह 1 से लेके n तक कंसीडर करें तो इंटरवल वहाँ पे किसका बन जाएगा, c से b तक वाला। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करें तो क्या फॉर्म बन जाएगी, वी ऑफ ए सी इंटू एफ प्लस वी ऑफ सी बी इंटू एफ माइनस एप्सिलॉन माइनस 2 एप्सिलॉन इज लेस देन सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to m डेल एफ आई प्लस सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई। वी ऑफ ए सी इंटू एफ प्लस वी ऑफ सी बी इंटू एफ माइनस 2 एप्सिलॉन इज लेस देन सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to m डेल एफ आई प्लस सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई, विच इज़ हर टर्म जो है वो अपनी सुप्रीमम से छोटी होती है। तो अगर हम इन दोनों इस टर्म पे सुप्रीमम अप्लाई करवा दें, सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ आई इज इक्वल टू ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए, तो अगर हम इस पूरी चीज़ पे सुप्रीमम अप्लाई करवाएंगे वो चीज़ बड़ी होगी और ये छोटी होगी। सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to m डेल एफ आई प्लस सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई। पी बिलोंग्स टू, यहाँ पे पी पार्टीशन किस इंटरवल की बन जाएगी, ए बी की, क्योंकि 1 से लेके m तक और 1 से लेके n तक, 1 से लेके m तक पॉइंट्स ए सी में थे, फिर 1 से लेके n तक या m से आगे वाले वहाँ से लेके n तक वाले पॉइंट किस में थे, सी से बी वाले में, और m वाले पॉइंट और n वाले पॉइंट दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो किस इंटरवल के बन जाएंगे, ए सी ए बी इंटरवल के, होल इंटरवल के। वी ऑफ ए सी इंटू एफ प्लस
वी ऑफ सी बी इंटू एफ माइनस 2 एप्सिलॉन इज़ लेस दैन और इक्वल टू इज़ लेस दैन, जब यहाँ पे सुप्रीमम और डेफिनेशन सम ऑफ डेल एफ आई मॉड हो, समेशन हो, सुप्रीमम हो, तो ये किसकी डेफिनेशन बनती है? फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की। पी किस इंटरवल की पार्टीशन है? ए से बी की, तो ये ए से बी। यहाँ पे क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी नंबर है, अगर हम इसे यहाँ से ख़त्म करें वी ऑफ ए सी इंटू एफ प्लस वी ऑफ सी बी इंटू एफ इज़ लेस दैन और इक्वल टू वी ऑफ ए बी इंटू एफ बिकॉज एप्सिलॉन वाज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इक्वेशन ए और बी को कंबाइन कर लें। इक्वेशन ए थी वी ऑफ ए बी इंटू एफ इज़ लेस दैन और इक्वल टू वी ऑफ ए सी इंटू एफ प्लस वी ऑफ सी बी इंटू एफ। इक्वेशन ए और बी को कंबाइन कर लें तो कॉमन कंडीशन इनमें इक्वल क्या आ जाएगी? फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी ऑफ ए बी इंटू एफ इज़ इक्वल टू वी ऑफ ए सी इंटू एफ प्लस वी ऑफ सी बी इंटू एफ।